को जंतर मंतर पे इन लोगों ने सब रोक लगा दिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस इतनी डर चुकी है करनी सेना से, इतना डर है इनको करनी सेना ठाकुरों से कि ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे। मैं भदोही से आया हूँ, मैं भदोही का हूँ और मैं डरने वाला नहीं हूँ। हल्का सा आवाज उठाओ तुरंत आग लग जा रही है। कौन लोग चाहिए इनको जो मोदी को गाली दे? देखिए, आप सब लोगों को पता है रिजर्वेशन का क्या है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए। अगर आपको लगता है कि अपना जो नेशन है वो एजुकेशन की वजह से अच्छे से डेवलप हो सकता है, तो वो इक्वली होने चाहिए सबके लिए। आप ये देखिए कि किसकी कंडीशन, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन्हें मिलना चाहिए। एससी एसटी में भी ऐसे नहीं है कि सबको ही बेनिफिट्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं उस लेवल पे जिस हिसाब से मिलना चाहिए। जिन लोगों को है उन लोगों उसकी नीड। अब बेसिकली हो क्या रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, सब लोग अपना फर्जी सारी चीज़ें लगा लेते हैं, तो उससे नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इसको रिफॉर्म होना चाहिए, जिनको ज़रूरत है उन्हीं को मिलना चाहिए ये सारी चीज़ें। आप क्यों नहीं जानते? सीजेपी में तो आपने सबको जाने दिया था, वो कॉकरोच थे। हम ठाकुर, हम शेर हैं। अब आपको लग रहा है कि हर जनरल कास्ट का बंदा है वो कहीं नौकरी करे। क्यों करे नौकरी? शेर शेर होता है और कॉकरोच कॉकरोच होता है। यूजीसी रोल बैक, रिजर्वेशन, दो चीजों कुछ भी नहीं है। हमारा देश है, हम इस देश के हैं, ये देश हमारे बाप का है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, जहां पे कल आरक्षण हटाओ आंदोलन से जुड़े कुछ लोग नज़र आए थे और इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए भी ठीक ठाक संख्या में कल लोग मौजूद थे। लेकिन आज कोई यहाँ पे इस प्रोटेस्ट साइट पे मौजूद नहीं है। जो भी लोग हैं वो आसपास आउटर सर्कल पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो लोग भी खुलकर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जो भी प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहा है उसे पुलिस गाड़ियों में भर के उठाकर लेकर चली जा रही है। हमने कई ऐसे बसों को देखा जिसमें प्रदर्शनकारियों को उठाकर पुलिस ले गई, उन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ले जाकर छोड़ा जा रहा है, ऐसा प्रदर्शनकारियों ने खुद बताया। कुछ लोगों के मोबाइल रख लिए जा रहे हैं, कुछ लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना पा रहे हैं। कुल मिलाकर ये है कि प्रदर्शन नहीं हुआ है आरक्षण हटाओ में। जो लोग बाहर मौजूद हैं इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए या इस मूवमेंट को समर्थन देने के लिए आए हैं, उनमें भी आरक्षण को लेकर एक भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना है, कुछ समर्थकों का कहना है कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कुछ इसे आरक्षण पर बात करते करते इसे वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं कि क्या SC ST एट्रोसिटी एक्ट है उसको भी ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो इस आंदोलन का कोई एक मॉड्यूल नहीं है। हम लोग ठीक है, मैं आपका ठाकुर भाई। अभी मैं आया था जनपद और यहाँ पे आके मुझे पता चला 22 अगस्त को जंतर मंतर पे इन लोगों ने सब रोक लगा दिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस इतनी डर चुकी है करनी सेना से, इतना डर है इनको करनी सेना ठाकुरों से कि ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे। आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन बाहर जैसे इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है और यहाँ पे सारे के सारे पुलिस वाले RF के जवान जो डर रहे हैं। यहाँ 4 लोग इकट्ठे कह रहे कि वापस आओ, अंदर हमारे भाई फंसे हैं। आप क्यों नहीं जानते? सीजेपी में तो आपने सबको जाने दिया था, वो कॉकरोच थे। हम ठाकुर, हम शेर हैं, अंदर जाने दो ना। गाली दे रहे हैं भारत माता के उल्टे नारे। हमने कुछ नहीं करा, इस देश के लिए सब कुछ दान दिया हमने, तब हमें ऐसा रोक रहे हो। अरे दम है तो हटाओ आरक्षण, करो बात, हटाओ कानून, करो बात। क्यों नहीं कर रहे? डर लगता है? अरे डर नहीं लगता, जाने दो ना भाई। तुम बने फिर रहे हो शेर, हमें। आपकी डिमांड क्या है? इस प्रोटेस्ट में आप क्यों शामिल होना चाह रहे हैं? ये है यूजीसी रोल बैक और रिजर्वेशन हटाओ। सीधी बात, यूजीसी को आप हटाओ। यूजीसी क्यों ला रहे हो? क्यों? अर्जन एक्ट लाए, 6 एक्ट लाए, सब लाए। हम पागल हैं? हम पागल, हम इंसान नहीं, हम जिए ना हम मर जाएं। अब आपको लग रहा है कि हर जनरल कास्ट का बंदा है वो कहीं नौकरी करे। क्यों करे नौकरी? शेर शेर होता है और कॉकरोच कॉकरोच होता है। यूजीसी रोल बैक, रिजर्वेशन हटाओ, दो चीजों कुछ भी नहीं है। हमारा देश है, हम इस देश के हैं, ये देश हमारे बाप का है, ये देश हमारे बाप का है। क्यों रिजर्वेशन हटना चाहिए? आपको क्यों लगता है? क्यों हटना चाहिए? आप एक बात बताओ, क्यों हटना चाहिए? ये लोग लगे पड़े सब वर्दी में हैं। यहाँ कौन क्षत्रिय ब्राह्मण, कौन जाट गुजर है? ज्यादातर सबके नेम प्लेट चेक कर लो आप एक बार देख लो, एक बार आप खुद चेक कर लो। आप ये पूछ रहे हो, आप खुद देखो
हाँ मैं युवा हूँ, मेरे को मिलनी चाहिए गवर्नमेंट नौकरी, मैं बॉक्सर हूँ, मुझे मिलनी चाहिए दिल्ली पुलिस की नौकरी, मैं लायक हूँ। क्या लायक है ये? इन पे भीड़ नहीं संभले के अगर वर्दी उतार दे मैं संभाल लूंगा। और बताओ 4-5 लोग तो इन पे वर्दी का रोब है इन लोगों को। तो आप बताओ ना, हम जैसे युवा पागल है सब खड़े हैं, इनको नौकरी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? रिजर्वेशन के हिसाब से। आप समझो ना खुद बात, अगर रिजर्वेशन नहीं होता ना, ये भी वर्दी में होता है, ये भी वर्दी में होता है। जब आप इक्वलिटी लाना चाहते हो पूरी लाओ ना। नहीं, गर्ल्स के लिए अलग है, सबके अलग है, जातिवाद खुद कर रहे हो, खुद आप देश को बढ़ाना चाह रहे हो। सरकारें सब मिली हुई हैं और इनको बढ़ा रही हैं। ये यूथ पागल है जो आया दूसरा राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हम तो यहीं रहते, कोई बात नहीं। आई कार्ड करिए, आई कार्ड। सर समझो सही, मैं नहीं हूँ सर, मैं कमाल सर, मैं बोला भी नहीं, पुलिस प्रशासन करके थोड़ी महाराज फालतू बोलो। सर यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ पर अच्छा क्या कर रहे हो आप लोग? यहाँ पर आपने आने का मेरा क्या हम लोग अपराध ये है, हम अपनी आवाज ये कोई मोबाइल लाइए, ये देखिए प्रशासन द्वारा हमें अंदर जबरदस्ती लिया जा रहा है। मोबाइल लाइए, हम आतंकवादी है, हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं। आप मारिए, फांसी चढ़ाइए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आप यहाँ क्यों आए? हम डरने वाले, मेरा नाम रुपेश है, मैं भदोही से आया हूँ, मैं भदोही का हूँ और मैं डरने वाला नहीं हूँ। 7 किलोमीटर समाज के लिए है। मेरा मोबाइल लाया जाए ताकि मैं अपनी आवाज सरकार द्वारा पहुँचा सकूँ, सरकार के पास पहुँचा सकूँ। मेरे से बैठ जाओ आराम से बैठा नहीं करते। अरे छोटो, अरे बच्चे, आप क्या कह रहे थे? एक्चुअली अभी हम लोग वहाँ पे पुलिस वालों से डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि उस साइड ना अफसर बैठा हुआ है बड़ा वाला, आप उनसे जाके ना बात कर लो। हम लोग यहाँ पर आए बात करने के लिए, लेकिन हमें बीच में ही रोकते गाड़ी में भर दिया जा रहा है। और आपने नॉर्मली कैप्चर भी किया होगा वो पर्टिकुलर। हम लोगों ने किसी भी पुलिस वाले के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, किसी को बैरिकेड पे कोई छोड़ा, किसी के साथ ये लोग कर रहे हैं ना। आर्टिकल 19 हमें परमिशन देता है प्रोटेस्ट करने की। हल्का सा आवाज उठाओ तुरंत आग लग जा रही है। कौन लोग चाहिए इनको जो मोदी को गाली दे? आपके ऊपर हाथ उठाए वो लोग चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए बताओ? आर्मी को गाली देने वालों को आप 20 दिन पना दे देते हो। किसी धर्म विरोधी अत्याचार कर लेकिन हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, कुछ भी हो जाए। ये ब्लड निकला है, अगर ये इतना ब्लड किसी को निकल जाए तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगा, हाफ मर्डर का केस किया जाता है, ये कानून द्वारा। लेकिन आज इनके ऊपर क्या होगा ये बताइए। हालांकि मैं यहाँ किसी को बोल नहीं रहा हूँ, हुआ है अलाउ नहीं कह रहे हैं सर, मैं इसके लिए बोल रहे हैं कि ऊपर से परमिशन नहीं है। ऊपर कौन बैठा है? योगी जी हैं, सॉरी मोदी जी हैं और अमित शाह जी। मतलब ये तानाशाही कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं इसका कोई एक बता दी। क्या शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना विरोध है? बताइए क्या पाप है? सरकार को आज इसी जगह पे जो देश विरोधी नारा लगाया, सरकार को गाली दिए, अपनी माँ को गाली दिया, बताइए उनके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ? बताइए हमारे समाज के साथ में अन्याय हो रहा है। इस दशकों को ये तो सर जी ये तो कई दशकों से इस जंग को झेल रहे हैं हम। ये मोदी सरकार काले कानून पर कानून लाती जा रही है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार जरूर बदलनी है। 2027 में यूपी से जवाब देंगे, 2029 में मोदी को साफ कर देंगे हम। बस यही कहना है, डंडे भी खाएंगे, मारते मारते जाएंगे, हम खाते नहीं जाएंगे। यहाँ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने पुलिस वालों पे हाथ उठाया, हमने तो बल्कि कुछ करा नहीं। हम तो भाई आगे से खुद शांति से परमिशन ले रहे थे, बस अंदर जा रहे थे। क्या कह रहे हैं आप? हम शांतिपूर्ण अपना हम तो भाई शांतिपूर्वक अंदर से पुलिस वालों से परमिशन ले रहे थे कि सर जी हमें अंदर जा रहे थे। जैसे लोग भाई प्यार से बात करते हैं, भाई हम सरकार से वैसे प्यार से बात करते हैं हमारे साथ। लेकिन मैं बता रहा हूँ, बताइए यदि दिल्ली पुलिस और भारत की पुलिस अगर जिस हिसाब से हमें उठा रही है, अपराध
अपराधियों को उठाए तो अपराध कम हो जाएगा। मैं बोलना चाहता हूँ सरकार को, लेकिन हो गया, मरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। चलो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से नज़दीक का मेट्रो स्टेशन है जनपद गेट नंबर 2। कुछ देर पहले तक यहाँ पे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से जुड़े जो प्रदर्शनकारी थे और समर्थक थे वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस की गाड़ियों में उन्हें बैठा कर ले जाया जा चुका है। कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं और उन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आसपास के सभी इलाकों के एंट्री पॉइंट को दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया, इसलिए वो प्रदर्शन स्थल तक नहीं जा पा रहे हैं। और अब अभी आप देख रहे हैं कि पूरा इलाका खाली हो चुका है। जो भी प्रदर्शन के समर्थन में आए हुए लोग थे उन्हें दिल्ली पुलिस की गाड़ियों में बैठा कर ले जा रही है। बताइए आप यहाँ पर क्यों आई थी? मैं रिजर्वेशन रिफॉर्म के लिए आई थी, बट सारी जगह पे मैं फ्रंट से बैक से 3-4 जगह से आ चुकी हूँ। सब जगह बैरिकेड्स लगे हैं तो एंट्री बंद है। हम पहुँच ही नहीं पा रहे लोकेशन तक जहाँ तक हमें पहुँचना है, जहाँ पे हम अपना प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट बैठ के कर सकते हैं, पर वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा। क्या डिमांड जो आप कह रही है रिजर्वेशन रिफॉर्म की जो बात कर रही है तो इससे क्या मतलब है इसका? देखिए, आप सब लोगों को पता है रिजर्वेशन का क्या है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए। अगर आपको लगता है कि अपना जो नेशन है वो एजुकेशन की वजह से अच्छे से डेवलप हो सकता है तो वो इक्वली होने चाहिए सबके लिए। आप ये देखिए कि किसकी कंडीशन, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन्हें मिलना चाहिए। एससी एसटी में भी ऐसे नहीं है कि सबको ही बेनिफिट्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं उस लेवल पे जिस हिसाब से मिलना चाहिए। जिन लोगों को है उन लोग उसकी नीड। अब बेसिकली हो क्या रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, सब लोग अपना फर्जी सारी चीज़ें लगा लेते हैं तो उससे नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इसको रिफॉर्म होना चाहिए। जिनको ज़रूरत है उन्हीं को मिलना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो इसमें दो बातें आपने कही कि जिसको ज़रूरत है उसको मिलना चाहिए और हर तबके के लोगों में आर्थिक असमानता है ना। तो इसका मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन है उसको आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जातिगत आधार? जाति का तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आप अब के ज़माने में रहते हैं, मुझे नहीं लगता, मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रही हूँ कि जाति के लिए आप लोग इतना ध्यान देते हैं। जाति का तो होना ही नहीं चाहिए, वो साइड में होना चाहिए। लोगों की एजुकेशन सिस्टम कहाँ तक पहुँच रहा है हमें उस पर फोकस करना चाहिए सारे लोगों के लिए। वो इक्वल इसमें एजुकेशन में तो आना ही नहीं चाहिए। आप जाति को लेके आ रहे हैं तो वो आपकी गलती है, नेशन की गलती है कि जो सारी चीज़ें वो लगा के एक पर्टिकुलर जाति पे आ रहे हैं कि ये होना चाहिए। नहीं, एजुकेशन सबके लिए इक्वली होना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति के हो। तो जो समाज में जातिगत व्यवस्था जो है, जाति आधारित भेदभाव होता है, तो उसको लेकर क्या कहना है? भेदभाव के लिए मुझे ऐसा लगता है वो लोगों के यहाँ से है, क्योंकि वो ये सोच चुके हैं कि ये हमारी जाति का नहीं है, ये उच्च का है, ये नीचे का है, ऐसे ऐसे चलता है। लेकिन अगर जो लोग अच्छे हैं, जो लोगों को पता है कि लोगों की जो काम होते हैं वो ह्यूमैनिटी से होते हैं, तो वो अगर देखते हैं कि कैसे कैसे लोगों का कर रहे हैं तो वहाँ मुझे लगता है कि होना चाहिए। जाति के लिए इतना फोकस नहीं रखना चाहिए। कोई भी जाति के लोग हों, वो अपने भारत लोगों के हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जिनको भेदभाव झेलना पड़ता है, जो लोग मतलब यहाँ से समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ, तो फिर उनके लिए क्या, जो जाति आधारित भेदभाव झेलते हैं? उनके लिए भी है। अगर आपको लगता है कि जाति के लिए कोई ये भी है कि अब जैसे हम दिल्ली में हैं तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतने सारा डेवलप हो चुका है कि लोग जाति को लेके फोकस हैं। लेकिन कहीं कहीं गांव में, देहात में ऐसी जगह है जहाँ पे जाति को लेकर हो रहा है। उनके लिए देखना चाहिए कि कहाँ पे उन लोगों को ज़रूरत है, उनको मिलना चाहिए। तो ये जब सारी चीज़ें हट जाएंगी, रिफॉर्म हो जाएगा, किसको क्या मिलना है वो सब इसी में कवर हो जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी बिल अगर होता है, रिफॉर्म होता है, जो कोशिश कर रहे हैं लोग, तो ऐसा बने कि वो सबके लिए बेनिफिट हो। ये नहीं कि हम पर्टिकुलर रिजर्वेशन रिफॉर्म कर रहे हैं तो वो जाति के लिए ना हो, वो सबके लिए हो और सबको ये बेनिफिट्स मिले। पर्टिकुलर किसी भी एक के लिए नहीं, ना जनरल, ना ओबीसी, ना SC ST, किसी के लिए नहीं। अभी का जो 10% EWS आरक्षण है, तो आप
जब रिफॉर्म की बात कर रही हैं तो इसका मतलब ये है कि उसे भी एबॉलिश करके फिर से सब चीज़ों को हाँ, तय किया। सारी चीजों को। वो भी 10%। हाँ, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं, फिर वही ये बात है कि वो EWS जो हम कंसीडर करते हैं 10%, वो भी हम ये इसीलिए करते हैं कि जनरल कैटेगरी में भी कुछ लोगों को होता है कि आर्थिक स्थिति नहीं लगा पाते, तो वो सारी चीज़ें ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन फिर वही बात है, हम वो भी क्यों रखें, हम एक कैटेगरी रखें ना। अगर बच्चा हमारी जनरेशन की पढ़ाई में है तो सिर्फ वो एक स्टूडेंट का होना चाहिए, किसी कास्ट को लेके नहीं। हमारे पास वैसे भी इतनी सारी देश में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम उसके लिए बात कर सकते हैं। पढ़ाई में, एजुकेशन में हम सिर्फ स्टूडेंट को रखें कि कौन है, कैसा है, इक्वल। वो नहीं आना चाहिए कि वो ज़मीन पे बैठे चाहे बेंच पे बैठे, सारी कास्ट, सारे लोग एक समान। दैट्स इट। शुभी। कहाँ पढ़ती हैं आप? मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं एक्चुअली जॉब कर रही हूँ। मैं पढ़ चुकी हूँ, मुझे चीज़ें फील हुई कि क्या क्या होना चाहिए। ये आगे की जनरेशन के लिए है जो हम ही लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो चला आ रहा है वो हमेशा नहीं है कि वो चलता रहेगा। तो चीज़ें बदलनी चाहिए जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि लोग बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें नहीं वो बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं, तो गलत ही है ना, फिर तो गलत ही है। यह मूवमेंट जो शुरू होने से पहले ही अब लगभग ख़त्म नज़र आ रहा है। इसे लेकर ये कहा जा सकता है कि इनके पास वो तय एजेंडे नहीं हैं जिन पर बात करना है। नाम को लेकर भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, कोई कह रहा है रिजर्वेशन में रिफॉर्म लाने का ये मूवमेंट है। तो हटाना है या रिफॉर्म लाना है, इसे भी लेकर संशय है कि क्या करना है। कुछ जगह पे हम लोगों से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण इसलिए होना चाहिए क्योंकि हर समाज में गरीब तबके के लोग रहते हैं, इसलिए आरक्षण को आर्थिक आधार पर कर दिया जाए, जो गरीब है उसको उसका लाभ मिलेगा। जबकि यही लोग ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि अभी जो SC ST और OBC के स्टूडेंट्स के एजुकेशन को सरकार फाइनेंस कर पा रही है, वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि सवर्ण समाज के लोग अधिक टैक्स का पैसा देते हैं, जिससे उनके एजुकेशन को सब्सिडी मिलती है। तो ये अपने आप में दो विरोधाभासी बातें हैं जो नज़र आ रही हैं। हम जो पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ है, क्योंकि अभी तो भाजपा की सरकार है और सवर्णों को भाजपा का समर्थक माना जाता है, तो इसमें भी 2-3 तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये सरकार के खिलाफ है, मोदी सरकार के खिलाफ है, भाजपा की सरकार के खिलाफ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये भाजपा की सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये आरक्षण की नीति के खिलाफ है और हम भारतीय जनता पार्टी से ये डिमांड करते हैं, उसके सरकार से डिमांड करते हैं कि वो आरक्षण को हटाए। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें रिफॉर्म लेकर आए। हमने पूछा क्या इसके बाद भी जब आप कह रहे हैं कि हम भाजपा से नाराज हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हम इनसे नाराज हैं, आप इनको वोट देंगे आगे आने वाले चुनावों में, इस पे भी 2-3 तरह की राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा को, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, हम किसको वोट दें, कांग्रेस को लाएंगे, तो कह रहे हैं कि हम और अधिक आरक्षण लेके आएंगे, और तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है, हमारे पास भाजपा ही बचती है जिसे हम वोट करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे, हम ये तय करेंगे आने वाले दिनों में कि हमें किसे वोट करना चाहिए जो हमारे पक्ष में बात कर सके। एक ग्रुप ऐसा भी है जो कह रहे हैं कि हम किसी को वोट नहीं करेंगे, हम नोटा दबा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। कुछ युवाओं का कहना था कि जब भी भाजपा जीतती है तो हमें लगता है कि हमारी सरकार आ गई, जब हम लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं करती है। हमारा ये मुद्दा है कि आरक्षण को हटाया जाए, इसमें रिफॉर्म लेके आया जाए, दो अलग तरह की बातें फिर से, लेकिन भाजपा इसको सुन नहीं रही है। हमने पूछा कि क्या भाजपा ने कभी ये वादा किया था कि वो आरक्षण को हटाएगी या उसमें रिफॉर्म लेके आएगी। भाजपा ने हमेशा से वादा किया कि वो मंदिर बनाएगी, वो 370 हटाएगी और UCC लेके आएगी। तो इन मुद्दों पे कुछ पे उन्होंने काम पहले ही कर दिया और कुछ पे वो कर रही हैं। तो एक तरह से जिन एजेंडे के लिए आपने भाजपा को वोट किया था वो पूरा हो चुका है। तो इस पर कह रहे हैं जो प्रदर्शनकारी और समर्थक हैं उनका कहना है कि नहीं, हमारी ये नए डिमांड्स है, अब सरकार को इसकी बात सुननी चाहिए और आरक्षण को हटाना चाहिए। कई प्रदर्शनकारियों को ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सवर्णों को पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि OBC और SC ST को अधिक महत्व दिया जा रहा है। जैसे संसद में अधिक OBC मंत्रियों का होना, या फिर SC ST एट्रोसिटी एक्ट पर सरकार का रुख, या फिर UGC को लेकर, ये भी इसमें बड़ा मुद्दा है। जो लोग रिफॉर्म की आरक्षण में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं या फिर आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, वो बीच में से भी लेके आ रहे हैं कि UGC एक्ट जो लेके आया गया था वो गलत है, वो सवर्णों के खिलाफ है, उसे भी हटाया जाना चाहिए। तो तय नहीं है कि सिर्फ रिजर्वेशन हटाना है, SC ST एट्रोसिटी एक्ट हटाना है, UGC एक्ट हटाना है, या क्या हटाना है। ये पूरी तरह से बिखरा हुआ आंदोलन जो शुरू होता लग रहा था
अब वो शुरू भी नहीं हो पाया है क्योंकि सरकार की पुलिस की तरफ से यहाँ पे इजाज़त नहीं है। लोग प्रोटेस्ट साइट पे नहीं है, एक भी व्यक्ति प्रोटेस्ट साइट पे नहीं है, तो आंदोलन एक तरह से अब ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन अब खत्म हो चुका है।